जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूरा ये आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपका 50 अंक का जीके जीएस और आपका 15 अंक का मैथ और आपका 25 अंक का रीजनिंग और 10 अंक का आप कंप्यूटर, तो जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर, इन तीनों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं पहले से ही सॉल्व करा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ अभी बाकी है तो सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। जो आपकी पिछली भर्ती हुई थी उसमें जो आपका कंप्यूटर में प्रश्न पूछे गए थे, सेम वही प्रश्न है, क्योंकि आपका ये पूरा आंसर की है, ये आप खुद देख लो। ठीक है ना, ये पूरा आपका आंसर की है। तो आज हम आंसर की को ही सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें मुझको ज्यादा जो प्रश्न देखने को मिले हैं किस किस टॉपिक से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुझे जो अधिकतर देखने के मिले है वो है आपकी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और एमएस एक्सेल। इन दो आपके जो चैप्टर है, टॉपिक है, इन दो टॉपिक से मुझे बहुत सारे प्रश्न, यानी 10 में से 6 प्रश्न, किसी में 7 प्रश्न, किसी में 8 प्रश्न भी देखने को मिले हैं। तो आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये जो दो टॉपिक है, इनको अच्छे से डीपली गहराई से आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका देखिए, एमएस वर्ड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो उसमें कौन सा नहीं है? टॉप नहीं है। कौन सा नहीं है? टॉप नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, उसने पूछा है HTTPS शब्द का क्या अर्थ है, या फुल फॉर्म क्या है? सीधा सा है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका एक प्रश्न में ये पूछा जाता है कि HTT और P, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, और आपका HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खासकर आप खुद देख लीजिएगा, आपका एमएस वर्ड और एक्सेल से ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न आपका इंटरनेट से रिलेटेड है। आपका एक इंटरनेट एक चैप्टर होता है कंप्यूटर में, अगर आपने त्रिवल सी किया होगा तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर देंगे। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह सकता इसमें प्रश्न आपके सरल पूछे जा रहे हैं, मैं तो नहीं मानता कि सरल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। तो आपके जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन किससे कनेक्टेड होते हैं? ठीक है ना, किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर आपके इंटरनेट से? ये आपका प्रश्न में पूछा गया है। तो किससे कनेक्टेड होते हैं? वो आपका आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होते हैं। किससे? आईपी एड्रेस से। तो ऑप्शन जो आपका 3 है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से आपका हाईलाइट हो रखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो आपका ये जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, ये आपका एमएस एक्सेल का फॉर्मूला दिया गया है। एमएस एक्सेल हो चाहे एमएस वर्ड हो, इन सभी के अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और अलग अलग कार्य करते हैं, एमएस एक्सेल में अलग और एमएस वर्ड में अलग। तो आपका ए एमएस एक्सेल का फॉर्मूला है। अगर आप ए एमएस एक्सेल में टाइप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका रिजल्ट आएगा 4। क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन जो आपका 4 है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देख लो, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका फॉर्मूले से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिन कैंडिडेट ने ट्रिपल सी किया है तो उन्होंने तो ये अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें खासकर एमएस वर्ड और एक्सेल ही पढ़ाया जाता है अधिकतर। ठीक है, अगला देखिए, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है? तो किसकी नहीं होती है? तो भाई रिक्त स्थान की नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? रिक्त स्थान की नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। आप खुद देखे होंगे, मान चलो कोई जीमेल आईडी है तो आप लिखोगे राजा। ठीक है,
एट द रेट, तो उसमें का आपका रिक्त स्थान थोड़ी होता है, खाली स्थान थोड़ी छोड़ देते, बिल्कुल नहीं छूटता, बिल्कुल सट के रहता है, खाली स्थान छूटा रहता है। मान के चलो आपकी ईमेल आईडी चेक करिएगा, उसमें आपके जो अंक रहेंगे, वो अक्षर रहेंगे, वो बिल्कुल सटे हुए रहेंगे, मतलब उसमें कोई गैप नहीं रहता है, ठीक है, डैश नहीं रहता उसमें, बिल्कुल कोई रिक्त स्थान नहीं रहता। यही उसने पूछा है, नहीं होती है, क्या नहीं होती है, रिक्त स्थान नहीं होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, एमएस वर्ड से निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। तो कौन सा एमएस वर्ड है, वो है आपका, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। क्या, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। पूछा क्या इसने, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, तरीका पूछा है, तो वो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, यह एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न थोड़ा मेरे दिमाग में हटके गया है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है, तो उसने प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो आपके 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इन 2 पैराग्राफ में से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पढ़ेंगे, एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता, ये भी आपका गलत है। तो उसने पूछा कौन सा कथन सही है, तो भाई दोनों गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों गलत किसमें है, ना तो 1 ना तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एक दो प्रश्न आते हैं, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ वाले, ठीक है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी या कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कौन सी फंक्शन की उपयोग करेंगे, तो हम F2 की दबाएंगे, कौन सी, F2। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। आपकी एक कुंजी कहलाती F1 से लेकर आपकी F12 तक आपकी एक कुंजी होती है, ठीक है, जो आपके ऊपर की ओर होती है, जो आपका कीबोर्ड होता है ना, एक कीबोर्ड है आपका, ठीक है, यहाँ आपका थोड़ा सा ये डैश वाला होता है, बाकी यहाँ पर आपकी कुंजी होती है 12 तक, ठीक है। तो F2 अगर आप दबाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करेंगे। मान चलो मैंने ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ, ठीक है, और भी कोई अक्षर है, अब मुझे इन सभी को सिलेक्ट करके कॉपी करके, ठीक है ना, और कहीं ले जाना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको, आप मोबाइल में भी सिलेक्ट करते होंगे, तो मान चलो ए बी सी डी सभी को मुझे सिलेक्ट करना है, तो इस पर हम डैश करेंगे और सिलेक्ट आल पर क्लिक करेंगे। तो कंप्यूटर में क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस आल, तो ऑप्शन जो आपका 2 है, कंट्रोल प्लस ऑल, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो कंट्रोल प्लस ऑल अगर आप दबाओगे तो आपका सारा कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। मोबाइल में भी आप करते होंगे, आप देखते होंगे सिलेक्ट आल लिख के आ जाता है, आ जाता है ना, तो आल का मतलब यही हुआ है, कंट्रोल प्लस आल, ठीक है ना, और इसका मतलब ALT ऑल बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। और ये आपका ये कंट्रोल प्लस एक कॉपी का है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम डैश वर्कशीट होती है। तो जो आपका एमएस एक्सेल है उसमें एक वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट होती है, कितनी होती है, एक वर्कशीट होती है, मिनिमम आपकी एक वर्कशीट 100% होती है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। तो आपने खुद देखा कि आपका एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी आपका एक प्रश्न इंटरनेट से था, बाकी आपका 1-2 प्रश्न आपके ईमेल से थे। तो आपके एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खुद देख लीजिए। अब एक प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न हो गया, ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया, तो आपके 6-7 प्रश्न आपके 5 नहीं 6-7 आपके एमएस वर्ड और एक्सेल से पूछ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।